सो गाइज मुझे ये बताइएगा क्या आपने द एग्जोरिस्ट मूवी देखी है क्या, जो कि आई थी 1973 में। देखी है क्या ये मूवी आपने? नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो मैं इसके पीछे का राज आपको आज इस स्टोरी में शॉर्ट में बताऊंगी। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको इसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि ये गाइज बहुत ही ज़्यादा भयानक मूवी है, श्रापित मूवी है कहा जाता है। एंड इसको बहुत कम लोग ही देख पाए हैं अभी तक। वैसे तो बोला जाता है कि बहुत कम लोगों ने देखा है, बट बहुत लोगों ने इसे देख रखा है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा उस टाइम में हुआ था जब ये मूवी रिलीज हुई थी। तो गाइज बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज अगर आपको ऐसे ही हॉरर मूवीज के बारे में सुनना है और रियल फैक्ट सुनने हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे सब्सक्राइब करेगा। एंड गाइज मुझे डीएम करके आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जरूर से सुनाऊंगी गाइज। ओके सो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रही हूँ ना, वो है द एग्जोरिस्ट। मतलब ये तो मूवी थी, तो ये जो मूवी है ये कैसे बनी, क्यों बनी और कहाँ से मतलब इसकी स्टोरी मिली। तो गाइज मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है ना, ये रियल बेस स्टोरी है। और जिस लड़की को आपने इस मूवी में देखा था, अभी तो खैर वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है एंड अभी एज में भी काफ़ी है, बट जो जिस टाइम जो एक्ट किया था ना जिस लड़की ने गाइज, वो लड़की जो आपको दिखाई गई है मूवी में, पर्सनली मतलब रियल में वो एक लड़का था। ये स्टोरी लड़के के ऊपर है एंड इसको रिप्लेस कर दिया था लड़के से लड़की पे, मतलब लड़की को रख दिया था। और स्टोरी जो आपने देखी है वो बिल्कुल रियल स्टोरी है, बट वो चीज़ हुई थी एक लड़के के साथ और उस लड़के का नाम था रोनाल्डियो। तो जो ये लड़का था ना, इसका क्या हुआ, ये था 14 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 14 साल का एक लड़का था जिसके ऊपर इतनी भयानक चीज़ हुई थी। और वो क्यों हुई थी वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी के राइटर और नॉवल जिन्होंने ये लिखी थी 1969 की बात है, उनका नाम था विलियम ब्लेटर। और ये जो इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट में ना इन्होंने एक नॉवल लिखी थी जो कि कॉमिक नॉवल लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम हॉरर नॉवल लिखी थी। और जब ये उन्होंने रिलीज़ की थी ना जब, तो ये बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई थी। तो क्या हो गया कि जब इन्होंने ये जो नॉवल लिखी थी तो ये बहुत ही भयानक थी, तो लोगों को अच्छी लगी। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी बहुत ये नॉवल बिकने लगी, हिट हो गई। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं इसकी मूवी की राइटिंग करता हूँ, मतलब मूवी बनाएंगे इसके ऊपर, इन्होंने ऐसा सोचा। तो एक डायरेक्टर ने इनकी जो राइटिंग जो इन्होंने लिखी थी, स्क्रीनशॉट जो भी स्क्रीन इन्होंने लिखा था सारा, वो एक डायरेक्टर ने इनसे ले लिया। ये स्टोरी इनको कैसे पता चली एंड ये आगे स्टोरी की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि इन्होंने जो ये नॉवल लिखी है ये इनको कैसे पता चला कि ये स्टोरी कैसे है एंड रियल है। तो गाइस बात ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी इस मूवी में, उसमें था रियल लाइफ में एक लड़का था रोनाल्डियो करके, जो मैंने अभी बताया आपको, उसके साथ ये हादसे हुए थे। सो गाइस ये बात है 1949 की, जब क्या हुआ था कि ये जो लड़का था ये अपनी फैमिली में रह रहा था आराम से, मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थे ये लोग, बहुत ही अच्छे से ये लोग मतलब जो लड़का था ना रोनाल्ड, ये बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही अच्छा था ये लड़का। तो मूवी में दो फादर होते, मतलब जो स्टोरी है इसमें दो फादर होते हैं जो कि इस जो लड़का था रोनाल्ड, उसकी प्रेत आत्माएं निकालते हैं अंदर से। तो फर्स्ट फादर था, उनका नाम था विलियम, एंड सेकंड जो फादर थे उनका नाम था रेमंड। सो ये दोनों जो फादर होते हैं ना गाइस, तो रेमंड जो था ना उनको कॉल आता है ना, वो विलियम फादर को कॉल करते हैं। तो विलियम फादर को बोलते हैं कि एक फैमिली है, हमें जाना है और उस लड़के को एक्सोरिज्म करना पड़ेगा, मतलब उस लड़के को पॉजेस्ट किया है तो आत्माओं ने, इस वजह से हमें वहाँ जाना होगा। तो वो क्या है कि जो रेमंड फादर है ना वो एंड विलियम फादर दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं, उस फैमिली में जहाँ पे रोनाल्ड को ये चीज़ हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग जब चेक करने जाते हैं पूरा घर जहाँ पे हुआ था बेसिकली, क्योंकि उधर ही तो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जिसको निकालना है तो उनके घर जाते हैं। तो वहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ रोनाल्ड उनको दिखता है, जो कि 14 साल का लड़का था। तो उसकी मम्मी से पहले ये सब पूछताछ करते कि ये सब कैसे हुआ। तो उसकी जो मम्मी होती है रोनाल्ड की, वो उनको बोलती है दोनों फादर्स को कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, गेम खेलता था, पढ़ाई में अच्छा था, बहुत ही इनोसेंट था, लेकिन इसको देख के बहुत डर लग रहा है हमें, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है इसके साथ। तो क्या होता है ना कि जो ये स्टोरी होती है ना, ये शुरू होती है गाइस 1949 में, जैसे मैंने बताया आपको कि रोनाल्ड की एक आंटी थी, वो बुआ कह लो, आंटी कह लो, जो भी है, वो घर पे आती है
ओइजा बोर्ड लेके। तो जो ओइजा बोर्ड है, आप लोगों को पता होगा ओइजा बोर्ड क्या होता है, नहीं पता तो सर्च करके देखिएगा। एंड आप चाहे तो मेरे चैनल में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी ओइजा बोर्ड की, जो मैंने बता रखी है कि ओइजा बोर्ड वो गेम क्या होता है। तो जो रोनाल्ड की आंटी थी ना, वो ओइजा बोर्ड लेके आ जाती है। तो उस दिन क्या होता है कि रोनाल्ड की आंटी क्या करती, ओइजा बोर्ड लेके आती है। एंड वो ओइजा बोर्ड को वो और रोनाल्ड दोनों मिलके पूरी रात खेलते रहते हैं। पर वो लोग क्या होता है ना कि भूतों से बातें करते, लेकिन उनके टाइम कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी आत्मा से वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, जब भी 2-3 दिन लगातार शायद वो लोग खेलते हैं, बट उनका कोई भी आत्माओं से कनेक्शन नहीं हो पाता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसकी बुआ जो होती है रोनाल्ड की, वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रहने आई होती है। तो क्या होता है कि वो लोग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके थोड़े दिन बाद रोनाल्ड की मम्मा को कॉल आता है कि जो आंटी आई थी रोनाल्ड के घर पे, उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई, किसी को ये भी नहीं पता कैसे हो गई। तो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाती कि मतलब वो बहुत ही अच्छी खासी थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो ऐसे कैसे मतलब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या होता है कि उसके दूसरे दिन ही रोनाल्ड पे अटैक होता है, बहुत ही भयंकर। और उनके घर में ना नल की आवाज़ आती है, जैसे कोई नल बज रहा है, मतलब पानी गिर रहा है कहीं से, जबकि सब कुछ बंद होता है। एंड कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है, किसी के चलने की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। रोनाल्ड की मम्मी को ऐसा लगने लगता है। एंड उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो एक दिन सो रहे होते हैं, तो रोनाल्ड के रात में बहुत ही ज़्यादा जो बिस्तर होता है वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो इस टाइप से। तो उसकी मम्मी भागती है, वो भी बहुत चिल्लाता है। और जब वो देखती है तो उसकी मम्मी, मतलब जो रोनाल्ड की मम्मी देखती है, तो क्या होता है कि वो जो बिस्तर होता है रोनाल्ड का, वो हिल रहा होता है। रोनाल्ड बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ों में बात कर रहा होता है। एंड रोनाल्ड के पूरे फेस कट होता है, मतलब जैसे कट हो जाते हैं ना, और भूत प्रेत जैसे हमें मारते हैं जब हमारे अंदर घुस जाते हैं, पॉजेस्ड हो जाते हैं हम, तब भूत प्रेत ऐसा करते हैं। तो यही चीज़ क्या है, रोनाल्ड की मम्मी देख लेती है एंड बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तब जाके वो दोनों फादर्स जो होते हैं, विलियम फादर और रायमंड, इन दोनों को जाके बुलाती है। तो दोनों फादर क्या करते हैं कि पहले उसको एक्सोरिज्म करते हैं, मतलब पूरा प्रेयर करते हैं, उस पर सब कुछ करते हैं। तो क्या होता है ना, थोड़े दिन करते हैं उसको अच्छे से, करने के बाद क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है, मतलब उस पर जब वो प्रेयर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो उसके मम्मी पापा होते हैं रोनाल्ड के, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब शांति मिली, कि जो भूत प्रेत जो भी था उसके अंदर आत्मा थी जिसकी भी, वो निकल गई। और दोनों फादर भी सोचते हैं कि दोनों ने आराम से उसको एक्सोरिज्म करके उसको छुटकारा दे दिया, अब बिल्कुल ठीक है रोनाल्ड। उसके बाद क्या होता है कि दोनों फादर चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन उसी रात, मतलब उसके दूसरे दिन की जो रात होती है ना, वो जो शैतान होता है ना, वो गया नहीं होता है गाइस, वो उसके अंदर ही होता है। एंड उसके मम्मी पापा जब उस पर केयर कर रहे होते हैं ना, तब उसकी असलियत वापस सामने आती है। एंड वो और ज़्यादा भयानक हो जाता है, मतलब जो पहले था ना उससे दुगुना भयानक हो जाता है। एंड जब वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग फिर से डर जाते, क्योंकि वो गया नहीं था, ये सिर्फ उसकी चाल थी कि वो लोग फादर्स चले जाए। डर के मारे क्या होता है कि रोनाल्ड की मम्मी वापस उन दोनों फादर्स को बुलाती है। एंड जब वो दोनों फादर आते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी पहले से भी ज़्यादा भयानक सिचुएशन हो गई है, हालत ऐसी ख़राब हो गई है रोनाल्ड की। तो वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी से रोनाल्ड को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ें इतनी भयानक थी कि लोग, ऑब्वियसली कोई पड़ोसी है तो उनको लगेगा कि इस घर से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो रेमंड जो फादर थे, उन्होंने क्या किया, जो प्रीस्ट थे, मतलब जो रेमंड प्रीस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक कैथोलिक हॉस्पिटल था, वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया। उस रूम में उसको वहाँ पे एक्सोरिज्म करते रहते थे। तो उन्होंने ना एक बहुत ही बड़े फादर को बुलाया, और वो फादर ने उनको, जो रोनाल्ड था, उसको एक्सोरिज्म करना स्टार्ट किया। ऐसे तो बहुत से फादर्स ने किया है, बहुत से प्रीस्ट आके उसको बहुत एक्सोरिज्म कर रहे थे, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी ना, वो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो आत्मा है किसकी। किसी भी प्रीस्ट को नहीं पता चल रहा था कि ये जो आत्मा है ये किसकी आत्मा है और इतनी भयानक आत्मा है। तो दोनों फादर्स ने क्या किया कि एक बहुत बड़े पावरफुल फादर को बुलाया, प्रीस्ट को, जो उसकी हेल्प कर सके ये निकालने के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि इसके चलते ही जब ये लोग ये एक्सोरिज्म कर रहे थे, तो वो उछलता था हवा में, ऊपर
ऊपर करता था कभी कभी कि ना जो रोनाल्ड था उसके अंदर जो आत्मा थी जिसकी भी, वो उसको ऊपर उछालती रहती थी। एंड कभी कभी तो क्या करता था वो कि फादर्स के ऊपर ही थूक देता था और गालियाँ देता था उनको, बहुत ही बुरी बुरी, और नोच लेता था, बहुत ही ऐसी चीज़ें करता था वो जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर भयानक सी जो आत्मा थी। और गाइज मैं बता दूं कि ये जो आत्मा थी ना, ये इनको पता भी नहीं था कि आत्मा किसकी है। सो गाइज उसके बाद क्या हुआ ना कि ये लोग जब सब फादर्स मिलके जब उसका एक्सोरिज्म कर रहे थे ना, तो उसके अंदर जो शैतान था उसने उनसे एक पेन और कागज़ मांगा कि मुझे कुछ लिखना है करके। क्या किया कि एक पेन और एक कॉपी उसको दी और उसने वहाँ पे लिखा कि आई एम डेविल, ऐसे उसने लिखा है। तो मतलब उसने ये चीज़ लिखी कि आई एम डेविल, मतलब वो एक शैतान था और वो किसी की आत्मा नहीं थी गाइज, वो एक शैतान की आत्मा थी। जो डेविल होता है, जो हम कहते हैं जो सबसे बड़ा डेविल है, वो उसके अंदर था। एंड उसने लिखा कि ये चीज़ मैं 2-4 दिन के अंदर तुम्हें प्रूफ करके भी बताऊंगा कि मैं एक डेविल हूँ और मैं इसको लेके जाऊंगा। मतलब उसने ऐसा पेपर में लिखा। तो जो जितने भी फादर थे वो लोग सब के सब डर गए, हॉस्पिटल में सब के सब डर गए कि एक शैतान ने कब्जा कर रखा है इस बच्चे के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी गाइज रोनाल्ड की, क्योंकि उसके अंदर जो शैतान था वो उसे खाने पीने नहीं देता था और बहुत ही ज़्यादा कट्स कर दिए थे उसके फेस पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। तो ये बहुत ही भयानक है गाइज, बताने में भी मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है ये स्टोरी, लेकिन सीरियसली एक बच्चे के साथ हुआ था गाइज। एंड उसके बाद क्या होता है कि जितने भी फादर्स थे, जो सबसे पावरफुल फादर थे, जिनको मैंने बोला कि जो विलियम फादर थे, उन्होंने उनको बुलाया था बड़े वाले फादर को। तो उन्होंने कहा था कि इस शैतान को निकालने के एक होली स्पिरिट जो होती है, पवित्र आत्मा, उसको उसके अंदर डालते हैं। सो गाइज ये चीज़ हमारी क्रिश्चियनिटी में करते हैं कि अगर बहुत ही भयानक आत्मा है तो उसको पावरफुल पवित्र आत्मा से निकाला जाता है। उसी तरीके से होली स्पिरिट उस बच्चे के अंदर डाली तो क्या हुआ कि दोनों जो आत्मा थी ना वो मिक्स हो गई। मतलब उसमें जो होली स्पिरिट थी, आपको तो पता है कि भगवान के आगे शैतान कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे ही होली स्पिरिट जब उसके अंदर गई तो उसने उस शैतान को ख़त्म कर दिया और वो जो शैतान था वो उसके अंदर से निकल गया एंड रोनाल्ड वापस से अच्छा हो गया। तो हॉस्पिटल में बता दिया गया कि रोनाल्ड अच्छा हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड रोनाल्ड वापस से पहले जैसे अच्छी से अपनी लाइफ जीने लगा एंड उसके अंदर जो आत्मा थी उसके बाद दोबारा नहीं आई। और जो फादर्स थे उन्होंने क्या प्रूफ के लिए कुछ वीडियोस फोटोज़ वगैरह कुछ लिखा भी था उन्होंने इस स्टोरी के लिए। एंड ये स्टोरी जो विलियम फादर थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा चीज़ जो स्टोरी थी ये लिखी एंड ये विलियम बेटर जिन्होंने ये नॉवल लिखी उनको दे दी थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये अपने उसमें पढ़ के उन्होंने ये चीज़ लिखी और जिससे ये हिट हो गई। ये मूवी इसलिए ही बनाई गई ताकि लोगों को पता चले। एंड ये गाइज इसमें रिप्लेस इसलिए किया लड़के को क्योंकि लोगों को वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हमारे बेटी के साथ ये सब हुआ है, इसलिए। एंड बाद में जाके ये स्टोरी पता चली कि ये इस लड़के के साथ हुआ था, इसलिए। बाकी उस टाइम कोई उस पर कोई मजाक उड़ाता या कोई भी कुछ उसको टॉर्चर करता आगे फ्यूचर में, इसलिए उन्होंने ये चीज़ छुपाई और लड़की को रख दी। पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लड़का भी रख सकते थे, क्योंकि बाद में तो फैमिली को पता चला ही था और भी लोगों को कि ये लड़के के साथ हुआ है, रोनाल्डो का जो लड़का था उसके साथ हुआ है। तो ऐसी कोई बात थी नहीं, लड़का भी रख सकते थे अगर मूवी है तो। बट खैर कोई बात नहीं, लड़का था इसलिए शायद बच गया, मतलब ऐसा हुआ, लड़की को रख दिया। शायद वो लोग ओपन नहीं करना चाहते थे ये बात, इसलिए ऐसा हुआ। सो गाइज यही थी स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैंने शॉर्ट में सुना दिया और जितना याद रहा उतना सुना दिया, मतलब। और शायद हो सकता है आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी हो। एंड मैंने तो अभी तक ये मूवी देखी नहीं है वैसे, क्योंकि कहते हैं कि ये मूवी देख के ना बहुत कुछ हो सकता है लोगों के साथ, आंखें ख़राब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। एंड थिएटर में गाइज बहुत ज़्यादा ये मूवी बनी थी जब लोग मरे थे, बहुत लोग इसके क्रू जो थे, जो शूटिंग में हीरोइन के साथ बहुत कुछ हुआ था। शूटिंग में 20 लोग मर गए थे कहा जाता है। 9 लोग मर गए थे जब सेट जल गया था और थिएटर में आग लग गई थी। थिएटर में बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के मिसकैरेज हो रहे थे। तो गाइज ये बहुत ही भयानक मूवी है, तो प्लीज़ मत देखना। मैंने सिर्फ स्टोरी बताई है, अगर आप लोगों में गट्स है तो देख सकते हो, बट नहीं देखना तो इट्स बेटर है। तो गाइज होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो यही थी स्टोरी। और मैं अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।